अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर विद सर अब्दुल समद। अच्छा जी, देखिए अब तक हम लोगों ने इक्वल्स टू का कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिया है। उसके दो तरह के दो तरीकों से उसको अप्लाई करके देख लिया है। अब हम लोगों ने जाना है नॉट इक्वल्स टू के ऊपर। नॉट इक्वल्स टू क्या कर रहा होगा, उसके ऑपोजिट वे में काम कर रहा होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट काम पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से गेम्स खेल सकते हैं हम लोग। तो भाई, मेरे पास ये चीज आ गई और इसको तो मैं सबसे पहले डिलीट करूं। चलो नहीं, एक काम करते हैं। ये क्या, और ये नॉट इक्वल्स टू लिख दिया। देखते हैं अब क्या हो रहा है। रिजल्ट देखो, थर्ड वाला गायब हो गया। मतलब थर्ड वाली एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज काउंट हो गई। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर के टेबल से सारे मुझे फील्ड्स चाहिए, लेकिन जो रिकॉर्ड हमें गायब करना है वो कौन सा है, एक कस्टमर नेम नाम की फील्ड है। उसमें एंटोनी मोरेना, पता नहीं इतना मुश्किल नाम है इनका माशाल्लाह से। लेकिन इन इस नाम का इंसान जो है, इसका रिकॉर्ड गायब करके आगे भेजना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसका नाम लिया और बोला कि नॉट इक्वल्स टू, लाइक वी डोंट नीड दिस वन, इसके अलावा बाकी जो भी है हम लोग को शो कर दिया जाए। तो वो शो हो गया। बात क्लियर है। इसी को अब देखो नंबर में करके देखते हैं। इसी को मैंने लिया और यहां लिख दिया 5। ठीक है। अच्छा, अब देखना मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा। 5 जब मैंने ये चलाया है तो 1 2 3 4 5। सर ये क्या हुआ है, ये तो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और 5 जो है तो शो कर रहा है यहाँ पे। 5 वाला तो आ रहा है। बेटा पहली बात, आपने कस्टमर नेम से 5 वाला उड़ाया है, जिस नाम में भी 5 आ रहा होगा वो हटेगा। और ऐसा कोई रिकॉर्ड था जिसके अंदर 5 आ रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ नाम पे चल रही है कहानी। तो इस तरह का कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, तो वो हटेगा भी नहीं। ठीक है। तो अब देखो क्या करूंगा, मैंने ये 5 किया, इसको हटाया, अब ये नंबर बन चुका है। अब ये नंबर बन चुका है, इसकी प्रॉपर्टीज मैथमेटिकल हो चुकी हैं। पहले इसने मैथमेटिकल प्रॉपर्टी खो दी थी अपनी। अब इधर आए और इधर से हटा करके कस्टमर नेम को हटा करके कस्टमर आईडी कर दिया। नाउ लेट्स सी, कस्टमर आईडी 5 के अलावा कुछ भी शो कर दो। 4 के बाद 6 आ गया, सिंपल एज दैट। तो हमने न्यूमेरिकल पे भी अप्लाई करके देख लिया और स्ट्रिंग वाले पे भी अप्लाई करके देख लिया। वही करूंगा मैं जैसे मैं हर बार करता हूँ, एक छोटा सा पॉज लूंगा और जल्दी से ये केसेस जो हैं अपने पास वन नोट में लिख दूंगा आपके लिए। तो भाई अब देखिए, मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे कंपाइल करके लिख दी हैं अपने नोट्स में, और आप लोगों को ये मिल रहे होंगे तो आप लोग इसमें से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बाकी आप लोग खुद भी ट्राई कर लेंगे तो अच्छे अंदाज में आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर है कौन सा है, ग्रेटर देन का कंपैरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो यूज हो रहा है अब, वो ग्रेटर देन का यूज हो रहा है। अच्छा सॉरी यार, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं की थी। बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग का टीचर बूढ़ा हो चुका है। इतना तेजी से काम करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। चले मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। बेटा ये मैं इसी वे में कंपाइल करते हुए जा रहा हूँ, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू है, उसके नीचे आपके पास सारी सारे रिजल्ट्स जो अभी हमने ऑब्टेन किए हैं वो मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, कि किसके अंदर क्या क्या चीजें होती जा रही हैं। साथ साथ ट्राई कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन। चलते हैं वापस से अपने काम पे, और यहाँ पे शेयर कर दिया है मैंने। और आ जाओ चलो भाई, मैंने यहाँ पे ये किया, इसको हटाया तो ग्रेटर देन बन गया। सर ग्रेटर देन टेक्स्ट पे बेटा अप्लाई क्यों नहीं हो सकता। सर कैसे अप्लाई हो रहा है, बेटा ये अप्लाई कुछ ऐसे हो रहा है कि एंटोनियो जो नाम है, ए के बाद एन आ रहा है, एंटोनियो जो नाम बन रहा है वो कह रहा है कि इससे बड़े, इस टेक्स्ट से कंपेरिजन में जो भी बड़े नाम हैं वो आ रहे होंगे। नहीं सर, बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। आप एक दफा फिर से समझा दें कि ये कहानी चल क्या रही है। अब देखो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जब तुम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करवाते हो। सर स्ट्रिंग का कंपैरिजन मतलब दो चीजें बराबर हो सकती हैं, नहीं, एक वैल्यू दूसरे से बड़ी भी हो सकती है
और छोटी भी हो सकती है। सर मतलब बेटा आपके पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक ASCII वैल्यू, उनकी एक ASCII वैल्यू जरूर होती है। उस ASCII वैल्यू के बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे होते हो लेटर्स को। बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? इस बात को मैं मजीद दिखाता हूं आपको एक और एग्जांपल से। तो अब देखो मैंने तुम्हारे सामने एक, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया अपना और मैं जल्दी से जा करके ASCII टेबल ले आया। ये रहा आपका ASCII टेबल। अच्छा मेरी जो वीडियो है वो मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली है ताकि लेक्चर जो है और अच्छे अंदाज में आपके सामने आ जाए और मेरी वीडियो बीच में ना आ रही हो। तो बेटा ये देखो इसके अंदर आपके पास हर वैल्यू, हर जो कैरेक्टर है उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है, राइट? तो अगर मैं कहता हूं स्मॉल ए को चेक करोगे तो 97 पर है और स्मॉल बी 98 पर है, तो क्या 97 ग्रेटर देन 98 है? नहीं। तो आंसर बनेगा इसका फॉल्स। बात समझ आई कि ऐसा नहीं हो रहा? ठीक है, इसी की जगह में अगर मैं लिख दूं बी इज ग्रेटर देन ए, तो 98 97 से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा। बात क्लियर होती है? अब एक और चीज देखेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए से छोटा होता है क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो 97 है और कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो 65 है। तो पहले कैपिटल लेटर्स आते हैं, फिर स्मॉल लेटर्स आते हैं, इसी के थ्रू हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कंपेयर कर पाते हैं। अच्छा सर, ठीक है, अब एक बात बताइए, एक नाम है आलिया, एक हो गया आलीशान। अब क्या होगा इसमें? ये तो पहला लेटर तो एकदम सेम है बेटा, बेहतरीन है। आप पहला लेटर देखोगे सेम है, अगला लेटर देखो फिर सेम है, फिर चेक करो फिर सेम, फिर सेम। ये वाई और एस पे जाकर के कंपैरिजन होगा। बात क्लियर होती है? तो कंपैरिजन जो है वो जितने सेम होते जाएंगे वो तो सेम रहेगा, लेकिन जहां पे भी कोई भी वैल्यू दूसरे से बड़ी या छोटी है तो उधर हम लोग अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक अपने पास एक बात लिख देता हूं ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को भी छोड़ देते हैं, कैरेक्टर्स लिख देते हैं। कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड with accordance to their ASCII value. If the the first few characters are same, then the comparison would be made on the different one starting from left। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, अब ये लेफ्ट मैंने बड़ा गंदा से लिख दिया है लेकिन स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। बात क्लियर हो गई? थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो गई कि अच्छा सही है ये किस तरीके से कंपेयर हो रहे हैं स्ट्रिंग्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों को लेकर के। लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा ये जो है ना नाम, वो एक तरीके से इन्होंने अल्फाबेटिकली ही लिखे हुए हैं। तभी देखो ऊपर के तीन हट गए, उसके बाद ए के आगे वाला आया हुआ है, एक ए वाला आया हुआ है और फिर आगे की बी वगैरह वगैरह भी अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। अगर मैं इवन मैं ये वाला भी गायब करूंगा ना, सिक्स वैल्यू ब्लोवर सी वट एवर द नेम इज,
सिक्स वाला, तो देखना सिक्स के ऊपर वाले सारे गायब हो जाएंगे, नीचे के आएंगे, क्योंकि ये अभी इन्होंने ना सॉर्ट आउट किया हुआ है कस्टमर नेम की बेसिस पर। बात क्लियर हो गई? आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अब देखो यहां से ही मैं हटा रहा हूं, और इसको हटा करके 7 लिख देता हूं, और कस्टमर नेम हटा करके कस्टमर आईडी कर देता हूं, और रन कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मतलब वो ही थी, एक्सपेक्टेड थी, और हम लोगों ने इन सब चीजों को देख लिया अच्छे अंदाज में। ठीक है, अब मैं इनको वहां पे जाके पुट कर रहा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि ग्रेटर देन तो कर लिया। अच्छा, मेरे नोट्स में एक क्वेश्चन होगा, उसको जरूर देखना, इससे पहले ये होगा। लेस देन का मैं नहीं चेक करवा रहा, क्योंकि आई नीड यू गाइस टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, क्योंकि ग्रेटर देन का बता दिया, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, जैसे इक्वल्स टू का जो है ऑपोजिट जो था वो नॉट इक्वल्स टू था, वैसे ही इसका ऑपोजिट लेस देन होगा। अच्छा, इसके लिए मैं ये कर लेता हूं कि लेस देन एंड इक्वल्स टू को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ताकि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट उसका उलट होगा, तो मिला करके आपको अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन आप खुद कर लेंगे, लेस देन इक्वल टू मैं बताऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आप खुद पढ़ लोगे। ठीक, चलो भाई अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। शेयर, यहाँ, ओके सॉरी, वापस से वही मसला हुआ, मैंने यही स्क्रीन बताना चाहिए थी। बच्चा लोग, बूढ़ा हो गया आपका टीचर। सारी वीडियोस अगर बंदा साथ बैठ करके बनाने लग जाए ना, तो यही होता है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब हम लोग रखेंगे वेयर, ईयर नहीं लिखना है, वेयर लिखना है, और कस्टमर आईडी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 कर देते हैं। इसको चेक करते हैं। बच्चा देखो, इसके अंदर 3 एक्सक्लूड नहीं हुआ, सिंपल एज दैट, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है, तो जो 3 है वो एक्सक्लूड नहीं हुआ, बाकी ऊपर के जितने भी नंबर्स थे वो एक्सक्लूड हो गए। यही चीज अगर मैं यहां पर हटा करके टेक्स्ट के साथ कर दूंगा, तो क्या होगा? टेक्स्ट के साथ कर देते हैं, और एक चीज मुझे ऐसी भी शो करनी थी, चलो भाई अब शो कर, ये कॉपी किया और इधर किया और यूं पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा अभी एरर आएगा, मेरे नजदीक तो आना चाहिए। एरर आ गया, बोला कि है ही नहीं कुछ। पहली बात, कस्टमर आईडी में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी बात, चलो ठीक है, कस्टमर आईडी में नहीं करती ना सर, चले कस्टमर नेम लिख दें। सर रिजल्ट तो दे रहा है बेटा, लेकिन अभी देखिएगा आप, अराउंड द हॉर्न अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्यों हुआ है? अब गौर से समझेंगे, अराउंड द हॉर्न से पहले एक स्पेस बार डाला हुआ है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस को हम कैरेक्टर के तौर पे डील कर रहे होते हैं। जैसे ही किया अराउंड द हॉर्न, और उसके आगे के आगे बाकी सारे चले गए, और हमने लेस देन इक्वल्स टू करना है, तो ये कर दिया और रन कर दिया, तो अराउंड द हॉर्न तक के लोग आ गए, बाकी के लोग खत्म हो गए। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं। मैं इनको वहां पे ट्रांसफर करता हूँ, और फिर मैं आपके साथ अगले लेक्चर में मिलता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बूलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्राई कर रहे होंगे कि हमसे अच्छे अंदाज में समझ आ जाए।